खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं हमारे मिनिस्टरों को वो काम करते देखा है जो मैं सोच नहीं करता। इन लोगों ने जमादारों के पैसे खाए हैं, LWMC के। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, उनको पैसे दे के बनाया मैंने। जनाब बुलदार साहब के भाई साहब आके बैठ जाते थे और अपना दरबार लगा के बैठ जाते अच्छा। थे। जी जनाब, आज मैं नून लीग में आया हूँ तो मैं बुरा हो गया हूँ? नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नई बात डिजिटल में खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े जो नौजवान क़यादत और ताजा रहनुमा भी हैं, और इनका तारुफ ये है कि ये PTI के जो है बड़े सरगर्म जो है रुकन रह चुके हैं। मियां हमज़ा शहबाज के साथ उनके ख़िलाफ़ उसी हलके में इलेक्शन भी लड़ा है, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से लड़ा था। ताजा रहनुमा हैं, बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, और एशिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है आज़म क्लॉथ मार्केट, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। इनका नाम है जी मलक ज़मान नसीब। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। मगर आज ख़ास तौर पर बात करने का मकसद और इनसे निशिस्त का मतलब ये था कि तहरीक इंसाफ की इनकी तस्वीर कुछ मैंने पहले देखी कि बहुत छोटे से थे, और इमरान खान के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि जो तस्वीर बनाना, उनको मिलने की ख्वाहिश रखना, मेरे ख्याल से अगर मैं इशारा करूँ तो इतने होंगे, जबकि ये खान साहब के लवर के तौर पर उनके चाहने वाले थे। मगर ये क्या हुआ कि 2018 में मियां हमज़ा शहबाज शरीफ, जो कि अभी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, और अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से चंद ही दिनों हैं, वहाँ पर हमने देखा कि स्टेज पर मरियम के साथ खड़े थे और मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। ये जानेंगे। सर मल साहब, ये क्या हो गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर सलाम साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। देखें, इस पर कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरा ताल्लुक़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इमरान खान को एक अपना हीरो मानते थे हम, एक नज़रिए के तहत उनके साथ चले थे। छोटे होते थे तब हमारा वो एक एज ए कॉमिक क्रिकेटर के तौर पे हीरो थे। फिर बाद में जब सियासत में कदम रखा, मैंने यहाँ ज्वाइन की थी 2006 में। उसके बाद एक ही कोर्स कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, एक ही नज़रिया कि हमने दो नहीं एक पाकिस्तान देना है। उसमें गरीब का भी इतना ही पाकिस्तान है जितना अमीर का पाकिस्तान है। हम लोगों को, नौजवानों को बिलखुसूस, इस किस्म का एक सबज बाग दिखाया गया कि जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो हम लोग पाकिस्तान का निज़ाम तलीम बदल देंगे, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा, पाकिस्तान करप्शन से पाक होगा, पाकिस्तान में पुलिस का मेयार बड़ा अच्छा होगा, पाकिस्तान में इंसाफ का मेयार बड़ा अच्छा होगा। लेकिन माज़रत के साथ, ये तो भी कुछ बात नहीं की, माज़रत के साथ जो जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं उसको कुछ झुठला नहीं सकता। उसको मैं कहूँ कि मैं आंखें बंद करके ये कहूँ कि जी ये बड़ा पाक साफ तरीके से काम हो रहा है, ये नामुमकिन है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को पैसे लेते देखे हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने हमारे मिनिस्टरों को वो काम करते देखा है जो मैं सोच नहीं करता। जो PTI के मिनिस्टर पंजाब में थे, क्योंकि मेरा ज़्यादातर पंजाब से वाबस्तगी थी, क्योंकि वफाक में तो मैंने इतना जाना नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखों के साथ इन लोगों को रिश्वतें खाते देखी है। कोई एक आप पंजाब का बंदा बता दे जो लाहौर से रिलेटिव हो या इर्द गिर्द से कोई डिवीज़न से रिलेटिव हो, कि कोई एक बंदा कह दे मुझे कि मैंने नहीं खाया, मैं आपको वो साबित करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी आंखों के सामने है। मैं जब इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन मैंने लाहौर के अंदरून लाहौर से लड़ा। 2013 में भी यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा था, 17,000 वोट थे। 2018 में मैंने इलेक्शन लड़ा, 48,000 वोट है। अब 2023 का इलेक्शन भी आ जाएगा, पता चल जाएगा तहरीक इंसाफ का वहाँ से कितना वोट है। जो आजकल कहते हैं ना कि इमरान खान का वोट, हमारा मेरा अपना ज़ाती वोट भी है। मेरे वालिद साहब का एक बड़ा मुकाम है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ी मोहब्बत की मुझे। जब मेरा इलेक्शन था, मुझे पता है कि मैंने किस किस तरीके से इलेक्शन लड़ा है। PTI के जो कारकुन थे, उनसे जो बड़े नज़रियाती थे, जो बड़े फाउंडर मेंबर थे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ उनको पैसे दे के बनाया मैंने। मैं कसम खा के कहता हूँ,
पैसे दे के, ये पैसे के पुजारी हैं, पैसे के अलावा ये नहीं आते। जो कहते थे हमने आइन लिखा, जो कहते थे हम फाउंडर मेंबर है, हमने ये किया, हमने वो मतलब किया। आप खामोश रहे, आप बड़ी देर खामोश रहे और आप सियासत से ना कोई कमेंट हुआ ना कोई एक्टिविटी हुई, बड़े साइड पर है। क्या करता, मेरा दिल टूट चुका था। 2020 में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था, उसके बाद मैंने बिल्कुल ही तवज्जो अपनी हटा दी। उससे पहले मैं बहुत एक्टिव था। 2 साल आप बिलीव करें कि मैं इतना एक्टिव था कि मुझे सुबह सोते सोते फजर के बाद सोना पड़ता था, और सुबह फिर 9 बजे मैं अपने हल्के के अवाम का काम करने के लिए अलग-अलग महकमे में चला जाता था। कई ऐसे महकमे जहाँ पे मैं CM हाउस से फ़ोन करवाता था या किसी सेक्रेटरी से फ़ोन करवाता था, उनके कहने पे नहीं होता था। आखिर में जब मैं पैसे देता था फिर काम होता था। पैसे दे के काम आपकी अपनी गवर्नमेंट में, मेरी अपनी गवर्नमेंट में मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करता हूँ, पैसे के बगैर काम नहीं हुआ। तो आपने कभी शिकायत नहीं की? किससे करूँ, मुझे आप बताएं। इमरान खान साहब मुझे मिले शाही किले के अंदर, वहाँ पे इब्तिदाई तकरीब थी दीवार की रोनमई की, वहाँ पे इमरान खान साहब मुझे मिले। वो टेबल पे बैठे हुए थे, साथ उनका जो वसीम अकरम प्लस था वो साथ बैठा हुआ था। मुझे उन्होंने इशारा करके बुलाया, मैं मिला उनको। मैंने कहा जी मेरा कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने बड़ा ज़ोर से कहा बुज़दार को, बुज़दार ज़मान मेरा बड़ा पुराना साथी, इसका काम करो। मैं बड़ा खुश, मैं कहा मेरा काम बड़ा अच्छा तरीके से हो जाएगा। तब ये शहबाज गिल साहब पंजाब के तर्जमान थे, उन्होंने कहा जी आप मिल लें, आपका ये काम हो जाएगा। ईमानदारी की बात है, हल्फन कहता हूँ, कुछ 6 से 7 दफ़ा मिला हूँ, एक ऐसा भी काम नहीं हुआ, पैनी का भी काम नहीं हुआ। कोई तरक्याती फंड, कोई मामलात, कोई इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं ये दे सके। एक स्ट्रीट लाइट। इतना बड़ा इलेक्शन लड़ने के बाद भाईजान ये लोग किनको देते हैं, ये लोग उनको देते हैं जिनको फरा गोगी की तरफ से फ़ोन आ जाए, ये लोग उनको देते हैं जाफर बुज़दार की तरफ से जिनको फ़ोन आ जाए, ये लोग उनको देते हैं जो इनका देखिए बेसिकली क्या है, काम शुरू होता है सरकारी तौर के ऊपर सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। लेकिन मदद के साथ PTI के दौरे हुकूमत में क्या हो रहा था, रात को 7 बजे के लेके रात को 12 बजे तक जनाब बुज़दार साहब के भाई साहब आके बैठ जाते थे और अपना दरबार लगा के बैठ जाते। अच्छा जी जनाब। वतीन चौक वाला तो नहीं, वतीन चौक वाला अलग है, वाई ब्लॉक वाला भी अलग है, एक डेरा कोई, ये चीज़ अलग है। यहाँ पे क्या क्या होता था, यहाँ पे इनकी अलग-अलग ADCR की पोस्टिंग होनी है, वो किसने करनी है जी, उसका क्या रेट है जी। ADCG की होनी है, उसका क्या रेट है जी। आप तो ये दूर की बात है, मैं मिनिस्टरों की बात कर रहा हूँ भाईजान। इन लोगों ने जमादारों के पैसे खाए हैं LWMC के। ये नहीं, आपने खान साहब को ये सारे मैसेज किए हैं भाई, कई मैसेज किए हैं। मैं वो इस्लामाबाद गया हूँ, वहाँ पे सैफुल्लाह को मिला हूँ, उसकी उसमें तकब्बर इतना था, मैं क्या बता सकता हूँ। इनका जो जनरल सेक्रेटरी बना हुआ था वो अरशद दाद, वो तो अपनी बरादरी को प्रमोट करने के चक्करों में है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये लोटे हो गए, ये जो MPA मनहर फराकीन है उनको लोटे भी, बड़ा अजीब सिलसिला कार बना। पर आप तो आप पर तो कोई ऐसा, आप तो खुद सताए हुए मुझे लग रहे थे मल साहब सारे चीज़ों के, तो आपको हल्के में कुछ सामना क्या करना पड़ा लोगों का? आम नहीं जी, लोग मेरे से बड़ा प्यार करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बड़ी क्लियर कट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुजूर के सदक़े मैं रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ। और जो हलाल कमाने वाला होता है ना, वो छोटी मोटी चीज़ें परवाह नहीं करता। आप मेरे हल्के में किसी से मेरे मुतालिक पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है आजम क्लास मार्केट, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। कोई एक बंदा कह दे कि इस बंदे ने कोई किसी एक रुपये की भी कोई दिहाड़ी लगवाई है या कोई चीज़ करप्शन की है, मैं, मेरे अल्लाह ताला का मेरे पे ख़ास करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, तो मैं रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ और मेरे साथ लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं लोगों से प्यार करता हूँ। मल साहब वैसे ये जो सियासत है इसमें तो कोई शक नहीं है, आपने हल्के में अपनी एक्टिविटी अपने खुद से, जैसे आपने बताया कि पैसे खर्च कर कर आपने सारा लोगों के काम किए। पर मुझे मल साहब ये बताइएगा, क्या ये ट्रेंड दुरुस्त है? इससे आप किस हद तक आपको बुरा लगा कि आम, जिस तरह से आम पब्लिक को एक बदतमीज़ी वाली ज़ुबान मिल गई, अब एक दूसरे पर जो आर्गूमेंट करते हैं, सोशल मीडिया हो या दूसरे टूल हो या गली मोहल्ले में भी, PTI का जो एक बयानिया है वो एक अब इस तरह से हो गया कि ऐसा दौर हमने भी कभी नहीं देखा था कि लड़ाई झगड़ा और इस किस्म की क्रॉस टॉक, बुरी जो है गुफ्तगू, इसका किस तरह से इस बात को देखते हैं आप? एक माँ बाप जो होते हैं ना, वो जो से अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं ना,
तो उनकी औलाद जितनी भी सच्ची हो वो अपनी औलाद को झूठा जरूर कहेंगे, उनको शेयर नहीं देंगे। तो एक पार्टी जो होती है ना, एक माँ बाप की हैसियत की होती है, वो अगर वही के कि औलाद निकम्मी निकले, औलाद इस तरह की बददियानती करे, औलाद अपनी इस तरह की करप्शन करे या इस तरह की ज़ुबान इख्तियार करे, तो ज़ाहिरी बात है इनसे बात करने का फ़ायदा क्या। पहले मैं बड़ा अच्छा था जी, मैंने बड़ा बड़ा इलेक्शन लड़ा, आज मैं नून लीग में आया हूँ तो मैं बुरा हो गया हूँ। क्यों? ये नहीं पता कि हकीकत क्या है, ये नहीं पता कि मामला क्या है, करप्शन की शुरुआत और इंतहा कहाँ पे पहुंची, ये नहीं पता आप लोगों को कि आप लोगों ने मंडियों से क्या क्या मैं अब क्या क्या नाम लूँ यार। मलसा वैसे कोई डील तो नहीं हुई नून लीग में है, कोई टिकट एमपीए का कोई? ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लें आप, मुझे ना टिकट की ज़रूरत है ना टिकट लूँगा। ये आपको मैं खुली खुली बात बता रहा हूँ, मैंने किसी किस्म की कोई ना डील किया है। अलीम खान साहब मेरे बड़े भाई हैं, शुएब सिद्दीकी साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि देख ले भी तेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल, आपके साथ जो कुछ हो गया हुआ ना वो भी मैं उनके, मुझे पता है ना उस बंदे ने क्या क्या किया तरीके इंसाफ के लिए, मैं बहुत क्लोजली उसको देखा हुआ। मेरा ज़मीन नहीं माना कि यार बस इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है। तो मल साहब क्या देखते हैं, अब जिस तरह से आपने नून लीग ज्वाइन कर ली है, आप आगे देखते हैं कि आप आवाम की फलाह के लिए कुछ कर पाएंगे? देखिए जी, हम ना मैट्रिक में जब पढ़ते थे ना तो एक ना ऐसे था तारिक बिन ज़ियाद, तो तारिक बिन ज़ियाद के मुतल्लिक ना बड़े दिमाग में अपने बात डाली हुई है, पीछे मुड़ के कभी मैंने नहीं देखा, मेरी मंजिल हमेशा आगे है। तो इंशाल्लाह आवाम के लिए कुछ करूँगा और कुछ करके दिखाऊँगा। मल साहब जलसों में लोग कहाँ से आ जाते हैं? देखिए जी, कई मेरे साथ के पागल थे जो जुनून के पीछे, अपने लीडर को मानने के पीछे, एक अच्छी कोस के पीछे निकले थे, लेकिन लोगों को अब आइडिया हो गया। लाहौर के जलसे कामयाब नहीं हुए ज़मीनी इंतखाब? देखिए लाहौर के जलसे आप देखिए, फिर वो क्या था जो लॉन्ग मार्च की जिन्होंने डेट दी थी, वो कहाँ था? लाहौर से तो 600-700 बंदा नहीं निकल सका, वो क्या हुआ? फिर क्यों कैंसिल किया? आए ना करे ना, क्यों नहीं करते? मुझे आप बता दें, जितने भी इन्होंने जिन अपने भाइयों को, दोस्तों को इन्होंने टिकटें दी थी, आज वो कहाँ पे खड़े हैं? कभी नजर आए आप लोगों को? जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं, टिकट होल्डर्स ने, एमपीएस के या एमएनए के, कहाँ पे होते हैं? इन्होंने आपस में बंडरबांध की हुई है, दो तेरी दो मेरी, दो तेरी दो मेरी। वो एक 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 इनको एक मिनिस्टर मिला हुआ था, कभी वो अपना आ जाता था हाउसिंग की मिनिस्ट्री में, कभी वो बल्दियात की मिनिस्ट्री में, टाउन तक बेचे उन लोगों ने। एक उनको मिला हुआ है आजकल हल्कों में, वो खुद नहीं खड़ा हो सका, उसने अपने दामाद को खड़ा कर दिया। पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह ताला पाक फौज को पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की जदोजहद के लिए सलामत रखे, पाइंदा रखे। अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। जी बहुत शुक्रिया। मलक ज़मान नसीब थे हमारे साथ, ताजा रहनुमा भी हैं और इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था 2018 में, पर अब उन्होंने कहा है कि नून लीग से कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की जिस पर कि उन्हें को अहदा दिया जाए या ना दिया जाए। पर हम भी पुरुमीद हैं कि आवाम की फलाह के लिए काम होना चाहिए, आवाम की तरक्की के लिए, उनकी परेशानियों में कमी लानी चाहिए। चूँकि महंगाई का जो तूफ़ान है, इससे आम सफ़ेद पोश और गरीब आदमी पिस गया है और बहुत परेशान है। उम्मीद करते हैं कि जो भी आए और इस मुल्क के लिए बेहतरी का सबब बने। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।